गामा प्लस ऑब्जेक्शंस। पहला क्वेश्चन, गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है अन्य इन्वर्टर से। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर्स में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल, 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप UTL के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। UTL के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सर्विसिंग कर लोगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप इसके साथ अच्छा इन्वेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI नहीं मिल पाएगा। क्या ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल जाएगा? आंसर, जी हाँ सर, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। आने वाले टाइम सोलर का ही है तो आपको अभी ही सोलर पैनल ले लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका अभी बजट नहीं बन पा रहा हो तो आप 2 या 1 पैनल ले सकता है, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं, सिर्फ पैनल के साथ? सर, ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप UTL का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं, पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और ना ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है, बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। आंसर, सर 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपने एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहा है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5, 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। आंसर, 1400 से 1500 VA के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 VA पर 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 से 1500 VA के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 पैनल, 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वहीं आप UTL के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च
और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बिना बचा लिया, जो कि कम से कम ना भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाओगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप इसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का आरओआई नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड होगी? सर, आप सर्विस चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ सर, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के 1 या 2 सोलर पैनल लगा कर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 8, अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बच जाएगी। डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना एसपीजीएस के खरीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी होगी? सर, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको यूटीएल की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको ऑन वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर 8510885885 पर आपकी सारे प्रोडक्ट्स की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल वाले को करना पड़ेगा, यानी यूटीएल की ओर, जिससे कि आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ही यूटीएल ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट्स का आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो सके कि असली आरएमपीपीटी वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी आपकी कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। क्वेश्चन नंबर 11, आपका इन्वर्टर बेहतर है कैसे? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स है वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि यूटीएल के इन्वेस्टर्स में ही मिल सकती है और इस टेक्नोलॉजी के लिए यूटीएल पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर्स में 3 मोड हैं, पीसीयू मोड, हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड, को आप आईटी लोड जैसे कि कंप्यूटर ईटीसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ड आईटी मोड का फीचर्स है, जिसे ऑन करने से समसी इन्वर्टर ऑनलाइन यूपीएस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? सर, आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो, 330 वाट × 3 पैनल। क्वेश्चन नंबर 13,
RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? आंसर, सर मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM से डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि 1 kW पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट्स बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल से दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। अगर मैं UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूं तो इसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी 30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर ही की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक्स 2525 और हेलिको 2550 ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, गामा प्लस 12 वोल्ट से 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वाट के 1 या 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या मैं आपके गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वाट का 4 पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 3 हैं पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिफिशेंस लाइट्स और बाकी फीचर्स के बारे में मैं मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। सर ये सब चीज़ों पहले से ही यूजर्स मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाई गई। क्वेश्चन नंबर 18, क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्शन किया जा सकता है? आंसर, जी सर, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फीचर्स हैं कि आप इसको जनरेटर से कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक फीचर्स हैं DG मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्या गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीद कर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर के साथ हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है, जिसको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UTI UTS मॉडल, UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोरेट के साथ, एडवांस UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं। अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर
0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या यह प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। क्वेश्चन नंबर 23, पूरे SPG पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है, बैटरी की वारंटी 3 से 5 साल तक की है, मॉडल्स पर वेरी करता है, और सोलर पैनल पर 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी विंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि इसके लॉसेस कम हो जाते हैं और इफिशियंसी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आंसर, नहीं सर। गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अगर गामा प्लस के साथ हम UTL की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते तो क्या वारंटी मिलेगी? आंसर, UTI और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27, क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? आंसर, गामा प्लस इन्वर्टर से आप एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, सर अभी मैंने एक UTL की वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले सोलर शमसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल में भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपका शमसी सोलर इन्वर्टर ना खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने शमसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया आप ट्रेंड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर के जगह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर शमसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।